नमस्कार साथियों, आइए जानते उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने यूपी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, प्रदेश में इसी महीने 1 करोड़ से अधिक बच्चों की होगी डीबीटी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क बैग, ड्रेस, स्वेटर, जूता मोजे के लिए 1200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। यह डीबीटी बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के लिए समय मांगा गया है। यूपी में पंचायत चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये चुनाव 2026 में जनवरी-फरवरी के महीने में हो सकते हैं। विधानसभा 2027 के पहले पंचायत चुनाव सेमीफाइनल की तरह होगा। यूपी में कुल 57,691 ग्राम पंचायत, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायत हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 67 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए करीब 1,27,000 सीआर शीट ग्रेड CR 1 से बनी मत पेटिकाओं की आपूर्ति के लिए ई-टेंडर जारी किया है। इन मत पेटिकाओं की डिलीवरी 4 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। यूपी के किसानों को मिलेगा सस्ता लोन। अगर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो किसानों को आने वाले समय में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से भी सस्ता आरण मिल सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक समृद्धि योजना के संबंध में सहकारिता विभाग से प्रस्ताव मांगा है। सहकारिता विभाग मौजूदा समय में किसानों को आरण उपलब्ध करवाता है। इस आरण के वितरण के लिए वह पहले खुद नाबार्ड से लोन लेता है, जिसकी दर करीब 8% होती है। विवाह रजिस्ट्रेशन कानून में बदलाव होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाली दस्तावेजों के जरिए शादी करने के मामले पर गंभीर है। हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेज पेश करने, घर से भागकर शादी करने, इसी के तहत मानव तस्करी, यौन शोषण और जबरन श्रम जैसे मामलों पर लगाम लगाने की वकालत की है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया है। कोर्ट ने कहा कि विवाह की वैधता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि सत्यापन योग्य विवाह पंजीकरण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। यूपी के सभी मंडलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। यूपी के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि दिव्यांगों को पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यह निर्देश अपने आवास पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में दिए। यूपी में 50 लाख उपभोक्ताओं के कारण महंगी होगी बिजली। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का जोरदार करंट लगने वाला है। बिजली कंपनियों ने दरों में 30% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। कंपनियों का दावा है कि नियामक आयोग ने ये बढ़ोतरी नहीं मानी तो वे कर्ज के दलदल में धंस जाएंगे। फिर इससे बिजली कंपनियां उबर नहीं पाएंगी। बिजली कंपनियों की इस दयनीय हालत के लिए प्रदेश के 50,24,000 उपभोक्ता जिम्मेदार हैं। इन उपभोक्ताओं ने कभी बिल भरा ही नहीं। इन पर 33,000 करोड़ से अधिक बकाया है। वहीं 78,65,000 लोगों ने पिछले 6 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इन पर भी 36,117 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। किसान दिवस पर किसानों ने रखी अपनी समस्या। गाजीपुर के विकास भवन में जिलाधिकारी अविनाश कुमार और मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की मौजूदगी में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी विकास खंडों के प्रगतिशील किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। कमलापति पांडे और शबीर अहमद ने बिजली कनेक्शन की समस्या बताई। विंध्याचल पाल ने बगीचे से गुजर रहे बिजली के तार से करंट की समस्या उठाई। राम परीखा यादव ने राजकीय कृषि निवेश केंद्रों पर ढैंचा बीज की अनुपलब्धता और बाराचवर में खाद की कमी का मुद्दा उठाया। भिक्षावृत्ति खत्म करने के लिए AI का लिया जाएगा सहारा। लखनऊ में भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए AI की मदद ली जाएगी। इसके लिए शहर के 19 प्रमुख चौराहों की निगरानी की जाएगी। इन चौराहों पर भीख मांगने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। AI की मदद से संदिग्ध गतिविधि वालों की भी पहचान की जाएगी। DM विशाख जी अय्यर ने 20 मई को ITMS और सेफ सिटी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।
सीएम योगी बोले, यूपी में कोविड संक्रमण जैसी बात नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 के नवीनतम उपवेरिएंट JN.1 से संबंधित वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। फिर भी थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में JN.1 उपवेरिएंट के चलते संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में भी सतत निगरानी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट मोड में रहें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। आंधी से तबाही, लखीमपुर खीरी में पिता पुत्री समेत 3 की मौत। लखीमपुर खीरी में बुधवार सुबह आंधी बारिश से जिले के कई क्षेत्रों में भयंकर नुकसान हुआ। निघासन क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में एक बुजुर्ग महिला और पिता पुत्री की आंधी के दौरान हुए हादसों में मौत हो गई। इसके अलावा कई जगह पेड़ गिरने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई लोग घायल हो गए हैं। पलियां मच गईं व बिजुआ क्षेत्र में भी कई जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हो गए। रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से मैलानी से नानपारा के बीच ट्रेनों का संचालन बंद रहा। डीजीपी प्रशांत कुमार का हो सकता है सेवा विस्तार। राज्य सरकार द्वारा डीजीपी प्रशांत कुमार को 6 माह का सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजे जाने की चर्चा तेज है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों के मुताबिक बीते करीब 16 माह से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे प्रशांत कुमार को राज्य सरकार बरकरार रखना चाहती है, जिसके लिए केंद्र सरकार से सेवा विस्तार देने का अनुरोध किया गया है। हाईवे पर पलटी मवेशियों से लदी पिकअप। हाईवे पर महाराजपुर में बुधवार दोपहर टायर फटने से मवेशियों से भरी पिकअप पलट गई। परिचालक का आरोप है कि मौके पर पहुंचे ग्रामीण सहायता करने के बजाय मारपीट कर 4 मवेशी लूट ले गए। मूल रूप से उन्नाव के रहने वाका चालक निजाम परिचालक नाजिर के साथ खुजुआ से 11 मवेशी लेकर उन्नाव जा रहा था। बुधवार को वह महाराजपुर में तिवारीपुर ओवरब्रिज के पास पहुंचा ही था कि अगला टायर फटने से पिकअप अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। हादसे में एक मवेशी की मौत हो गई, जबकि अन्य मवेशी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आरोप है कि उन्होंने सहायता करने के बजाय मारपीट करते हुए 4 मवेशी लूट लिए और भाग निकले। मोहन होटल का अवैध निर्माण सील। चारबाग स्थित मोहन होटल में 17 मई को आग लगने की घटना के बाद जागे LDA ने 20 मई को होटल का अवैध निर्माण सील कर दिया। 4 मंजिला होटल की एक मंजिल अवैध है। इसे ध्वस्त करने का आदेश प्राधिकरण 16 मई को जारी कर चुका है। इसमें 15 दिन का समय खुद कब्जा तोड़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद LDA खुद अवैध निर्माण तोड़ेगा। राजनाथ ने की घोषणा, लखनऊ में बनेगी सेमीकंडक्टर चिप। राजधानी लखनऊ में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर चिप बनेगी। ये घोषणा बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वह त्रिवेणी नगर में आयोजित वरिष्ठ नागरिक संवाद में शिरकत कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप को लेकर निवेश संबंधी प्रक्रिया जारी है, जल्द धरातल पर उतरेगी। ये सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। यह राजधानी के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। वहीं उन्होंने बताया कि लखनऊ के चारों ओर रिंग रेल भी चलेगी। इससे शहरवासियों को काफी सहूलियत होगी। इस योजना का शुभारंभ जल्द होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि शहर को जो विकास हुआ है उससे वह संतुष्ट नहीं है। वह चाहते हैं कि दुनिया के टॉप 10 शहरों में लखनऊ का नाम शामिल हो। यूपी समेत कई राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों को सहरावत ने दी फर्जी डिग्रियां। हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री और मार्कशीट रैकेट का खुलासा होने के बाद इसके दायरे में 5 राज्यों के 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटी भी आ रही हैं। STF की जांच में सामने आया है कि हरियाणा निवासी मास्टरमाइंड संदीप सहरावत ने यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की कई निजी यूनिवर्सिटी को फर्जी डिग्री और मार्कशीट दी है। मोनार्ड समेत यूपी की 4 निजी यूनिवर्सिटी में भी उसने फर्जीवाड़ा अंजाम दिया है, जिसमें सहारनपुर की एक चर्चित यूनिवर्सिटी भी शामिल है। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।